Hello everyone, welcome back to Kinker Backflick, and again we are back with another video series of molecular basis of inheritance. तो ये हम लोग देखने वाले हैं हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके लिए वी आर गोइंग टू सी दिस इन वेरी फ्यू मिनट्स। दूसरी चीज, हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट में एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इज डीएनए द जेनेटिक मटेरियल या फिर प्रोटीन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा दैट वाज द ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में जाने थे, जिसमें हमें पता था कि कुछ तो हो रहा है, समथिंग इज बीइंग चेंज्ड, बट ये नहीं पता था क्या था वो। लेटर ऑन एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने उसे एक्सप्लेन किया और बताया कि उसमें क्या था जो चेंज हो रहा था, एंड वी सॉ दैट इट वाज द डीएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा था एंड नॉट द प्रोटीन। इसी के एक्सटेंशन में एक और एक्सपेरिमेंट हर्से एंड चेज ने लिया और इसको यहाँ पे प्रूव किया, एंड कंक्लूजन इज क्लियर ओवर हियर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहला चीज जो यूज हुआ है दैट इज अ बैक्टीरियोफेज विच इज अ वायरस। ठीक है, बैक्टीरियोफेज से नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज अ वायरस विच अटैक्स ऑन बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज में दो कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, दिस वन इज डीएनए एंड अनदर वन इज प्रोटीन। Protein is the outer coat, it will remain in the outer membrane, and DNA is the inner inside material which is known as also we are going to see over here as a genetic material, जो कि conclusion last में हो जाएगा। Hersey and Chase used Escherichia coli बैक्टीरिया जो कि इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, और इस बैक्टीरिया पे बैक्टीरियोफेज वायरस का अटैक किया गया। T4 वायरस अटैक्स ऑन ई कोलाई बैक्टीरिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस इज द प्रोटीन, दिस इज द डीएनए, दिस इज द कॉलर शीट, अ बेस प्लेट, एंड दिस लॉन्ग टेल फाइबर्स यूज्ड टू अटैक ऑन द ई कोलाई बैक्टीरिया। एक ग्रिप बनाने का काम करता है, तो ये लॉन्ग टेल फाइबर्स के थ्रू ये अटैक करता है। लेट्स सी डीएनए वर्सेस प्रोटीन कंट्रोवर्सी। ये है सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी जो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब जेनेटिक सीरीज या फिर इनहेरिटेंस वाले ये में, कि आखिर जेनेटिक्स में भी हम लोगों ने इतने सारे सीरीज किए और पढ़े, तो क्या है वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है। तो इट्स ऑलवेज द डीएनए। लेट्स सी, जिसमें डीएनए नहीं होगा उसमें आरएनए होगा, लेकिन सबसे स्टेबल और सबसे कम रिएक्टिव होता है डीएनए, सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल। तो स्टेबल होना बहुत जरूरी है। लेट्स सी, द टू स्ट्रेन्स ऑफ वायरस वाज लेबल्ड। ठीक है, two strains of T4 virus was taken and it was labeled radioactive phosphorus, जिसको डीएनए मतलब डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, तो जिसकी वजह से रेडियोएक्टिव P32 लिया गया, एंड अनदर रेडियोएक्टिव एलिमेंट वाज S35 क्योंकि सल्फर प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद नॉन रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया को यूज किया गया, दैट इज ई कोलाई। इसको नॉन रेडियो एक्टिव बनाया गया और इसको रेडियो एक्टिव, क्योंकि ताकि हमें पता चल सके लेटर ऑन कि कौन काम कर रहा है। यहाँ पे इस फिगर के थ्रू विल अंडरस्टैंड, बी वेरी क्लियर एंड मार्क द स्टेप्स। ओके, यहाँ पे T2 बैक्टीरियोफेज को लिया गया, प्रोटीन कोड डीएनए। इसको अगर यहाँ पे एक मीडियम लिया गया P32 का और एक मीडियम लिया गया S35 का, फेज मटेरियल प्लस इकोलाई ग्रोन इन द मीडियम कंटेनिंग S35, ये सल्फर यानी कि प्रोटीन पे बात हो रही है, एंड दिस वन वी आर टॉकिंग अबाउट द डीएनए। ठीक है, रेडियो एक्टिव ओनली इन P32 ऑफ डीएनए, ये बन गया P32 डीएनए और ये लेके जा रहा है S35 प्रोटीन कोड को, मतलब लेबल किया गया है। अब हम लोगों ने इसको एस्टेरियाई कोलाई, दिस इज द इकोलाई, ठीक है, ये इकोलाई है, इस पे अप्लाई किए, यहाँ पे रख दिए और इसको बोले कि इंजेक्ट द जेनेटिक मटेरियल, इट इज इंजेक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल। तो ये दोनों अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करता है और फिर देखिए यहाँ से यहाँ पे ये दिख रहा है ना, दिस इज द डीएनए, तो इन जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट कर दिया। अब इस जेनेटिक मटेरियल को, ये पूरे के पूरे इकोलाई को, इट इज बीइंग जेंटली एजिटेटेड इन अ ब्लेंडर, मतलब कि ब्लेंडर में उसको
घुमाया गया एंड टू लूजन द एडरिंग फेज पार्टिकल्स, मतलब कि ये फेज में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सबको थोड़ा लूजन कर पाए, इसलिए ब्लेंडर में इसको घुमाया गया। तो फिर क्या दिखा कि जो इकोलाई है यहाँ पे, इसमें P32 लेबल फेज डीएनए अंदर ही रह गए और प्रोटीन कोड जो है वो बाहर ही रह गया। ठीक है, ये S लेबल प्रोटीन कोड ये बाहर ही रह गया। और जब यहाँ पे जब सेल में कोई भी एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस लेना है कि अगर कोई सेल में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया हो जाता है या फिर वायरस हो जाता है, अटैक हो जाता है, यहाँ पे बैक्टीरिया का सेल है तो हम लोग एक वायरस का सेल ले लेते हैं, तो वायरस अटैक हो जाता है तो क्या करता है सेल, जब देखता है कि उसको कंट्रोल नहीं हो सकता तो क्या करता है सेल, अपने अंदर में जो लाइसोजाइम होता है उसमें से पॉइजनस लिक्विड को या फिर इंजाइम को सिक्रिएट कराता है ताकि सेल जो है बर्स्ट कर जाए, सेल वॉल बर्स्ट कर जाए और क्या हो, सेल डाई कर जाए, क्योंकि अब उसे पता है कि सेल रिपेयर नहीं हो सकता, उसे डाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे उसी तरह से लाइसोजाइमल फ्लूइड को मल फ्लूइड को यूज किया गया, रिलीज किया गया और जिससे सेल मेम्ब्रेन को बर्स्ट कराया गया। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट किया, यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियोफेज निकल गए। बैक्टीरियोफेज निकल गए तो ये समझ में आया कि जो बैक्टीरिया यहाँ पे जो डीएनए था ये यहाँ पे जाके बहुत सारा न्यू बैक्टीरियोफेज को बनाया और यहाँ पे हम लोग लेबल डीएनए के साथ साथ यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन कोड भी देखे। न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन कोड विच इज अनलेबल्ड का मतलब जो लेबल हम लोगों ने किया वो तो सेल मेम्ब्रेन के पास ही रह गया, बाहर में ही रह गया, ये तो अंदर में इसने ये जेनेटिक मटेरियल नया बनाया है। तो इससे हेंस प्रूव हो गया कि प्रोटीन नहीं जाता है अंदर, प्रोटीन इज ऑलवेज स्टेइंग इन द आउटर मेम्ब्रेन, rather it's the genetic material which is DNA is the genetic material which is going inside and creating more replication of the bacteriophage और वो वहां पे hereditary information लेके जाता है and so over. So this was the conclusion which was concluded by this experiment, that DNA is the genetic material and not the protein that carries genetic information. So this was it for the Hershey and Chase experiment. I hope it is very much clear to you. If you do like the video, please share it with your friends as well. And like, share and subscribe. Thank you so much for watching to Kinker Bioflick.